66। रिवीजन करते हैं कि नहीं घर जाके? नहीं रिवीजन करोगे तो बोझ बन जाएगा। जितना पढ़ाते हैं उतने ही देखो, लेकिन रिवीजन करके रखो पूरा। ये जो पढ़ रहे इसका एसएससी सब दे सकते हैं? हाँ, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बैंक को छोड़ के। हाँ, बैंक में नहीं पूछेगा, बाकी बैंक छोड़ के सब आएगा। से 67 तक हो गया था ना? 66 तक कौन सा हुआ था? साइन 4 अल्फा बीटा। 68 को था सर, नंबरिंग आगे पीछे हो गया है। देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1/2। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/2। ठीक। और तीसरा दे के रखा है टेन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा टेन अल्फा प्लस गामा। टेन अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा बराबर 1। देखो, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। पहले को ये बताओ, फाइंड द अल्फा बीटा एंड गामा। ये जो तुम्हारा दिया हुआ साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1/2। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, है ना? तो हम लोग अब ऐसे इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार सब उसको लेके चलते हैं, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 1/2। तो कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, कॉस 1/2 बराबर होता है 30 कॉस 60 डिग्री, है ना? तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 2 आ गया। तीसरा इक्वेशन क्या दिया? टेन अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा बराबर 1। तो अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा 10 लगाइए देते, शॉर्ट नहीं भागेंगे। 10 45, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा बराबर 45 डिग्री। डिग्री में सबको दिया है ना, यही क्वेश्चन। अब 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। पहला और दूसरा को लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड।
क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30 डिग्री, दूसरा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, देखो तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, गामा गामा कट जाएगा, बीटा बराबर नहीं लेगा। ये गामा इससे ख़त्म, अल्फा इससे ख़त्म, है ना। तो 2 बीटा बराबर 90 डिग्री, तो बीटा बराबर 45 डिग्री। एक का मान निकल गया। उसी प्रकार से फिर हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड और थर्ड को देखते हैं। समीकरण सेकंड प्लस थर्ड, तीन इक्वेशन है ना, 3 अननोन, अल्फा बीटा गामा का मान निकालना, 3 इक्वेशन है, आराम से हो जाएगा। बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 60 डिग्री, और अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा बराबर 45 डिग्री। अगर जोड़ेंगे तो अल्फा से अल्फा ख़त्म, बीटा से बीटा ख़त्म, 2 गामा बराबर 45 और 60 कितना हो जाएगा, 105। 105 तो गामा बराबर 52.1/2 डिग्री, है ना, ना होगा, हो जाएगा। अब अल्फा बीटा का मान निकल दिया, अब हमको किसका निकलना है, अल्फा का मान निकलना है। तो इसमें क्या करो, पहला और तीसरा समीकरण से निकाल दो, पहला और तीसरा को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 60 डिग्री। तो इसको जोड़ना है, तीसरा को अल्फा माइनस गामा प्लस गामा बीटा बराबर 45 डिग्री, तो वही आ गया जी, नहीं ना, 30 डिग्री था उसमें, है ना। तीस डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। इधर से देखते हैं, बीटा से बीटा ख़त्म, अल्फे ख़त्म हो रहा, अल्फा, हाँ, यहाँ पे गामा होगा, ये गामा से गामा ख़त्म, 2 अल्फा बराबर 75, अल्फा बराबर 75/2, यानी कि 27 डिग्री 1/2, है ना। अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर 45 डिग्री, और गामा बराबर 52.1/2 डिग्री। आंसर तीनों का उतारो। कोई डाउट है क्या, हाँ, नहीं ना, चलो। जो चीज़ हम पूरा पहले पढ़ाए हैं उसी को पढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कि इतना बड़ा पढ़ लो तो और फायदा करेगा, इससे लो ही पूछेगा।
उतारो इटो, बाद में बात समझा देंगे। उतारो। रात में खूब बारिश हुआ ना? रात में काम भोरे सुबह सुबह जानता है कितना बारिश हुआ? बहुत बारिश हुआ। बहुत बारिश हुआ। हाँ, 12 बजे बारिश हुआ है क्या? नीतीश आया तब बारिश
कुछ नहीं है, खाली प्रैक्टिस है। जहाँ से बताए हैं त्रिकोणमिति से शुरू से अंत तक, है ना, उससे बाहर है कुछ नहीं। तब कुछ भी चीज़ हम एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहे हैं, ना किसी को बोलते कि पढ़ के आओ, जो पढ़ाए हैं उसी को पढ़ो। कोई भी चीज़ हम नहीं बोले कि मैट्रिक का देख के आना, कुछ जो लिखा है उसी को सॉल्व करके बता रहे हैं। अभी वो सब फार्मूला तो यूज में नहीं हुआ, और वो होगा भी नहीं, वो सिर्फ जानकारी के लिए था। कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आता है तब ये पूछता है। अब लिखो 70 नंबर, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। फाइंड थीटा, मतलब थीटा का मान निकालना है जब साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा हो। बोले इसका कोई लिखाए थे फॉर्मूला। हाँ, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को बोलेंगे तुम इधर आ जाओ, बर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब या तो इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0। एक ये आ गया और एक ये आ गया, कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 1। कॉस का मान 1 कब होता है, कॉस 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। देखो दोनों में तो सेम ही आ गया, इसका मतलब क्या हो, थीटा बराबर 0 डिग्री आंसर। कुछ हार्ड है, सॉल्यूशन है। ये फार्मूला बताए थे, नोट लिखा होगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, इतना बराबर इतना होता है। उसका हम नाम भी दिए थे हाफ एंगल फार्मूला, यही फार्मूला है। उसके बाद बाकी सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। ये तो आ गया था टाइम पे, 6:30 बजे हैं। हाँ, कल से 6:30 बजे ही आना है। अपने 1 दिन 2 दिन छोड़ेगा, अपने टाइम पे सब आ जाएगा, है ना। सुबह तो 5 बजे हो जाता है मॉर्निंग। वो भी देखते हैं, अगर वो नहीं आएगा तब तो फिर वही टाइम हो जाएगा 7 बजे। अगर वो आने लगेगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम लोग 7 बजे से क्या, मतलब वो एग्री नहीं करेगा, हाँ, मेरे बच्चा नहीं आया तब फिर टाइम जो है बदल देंगे। नहीं वो नहीं, 11th का जो बोला था ना आएंगे, अगर वो नहीं आएगा तो क्योंकि दूर है ना, अगर वो नहीं आएगा तो टाइम फिर वही कर देंगे 7 से। क्योंकि 3 स्टूडेंट था, उसमें से 2 जो है पूर्णिया भाग गया। ठीक है, जाके देख लो। मेन बात है यहाँ सोचता है घर का मुर्गी दाल बराबर, है ना। हाँ, इसी कारण जब पढ़ेगा घूमेगा फिरेगा तब अपने आ जाएगा। देखो जब उस एज में रहता है ना, सबका दिमाग में वही रहता है। जब जो थे, जिस समय हम भी जब मैट्रिक पास किए थे तो देखो यहाँ पे क्या पढ़ाई पढ़ाई तो पूर्णिया में होता होगा, पटना में होता होगा, कोटा में होता होगा। दो गो क्वेश्चन बताते हैं, क्या कि उसके बाद कल से जो है नया कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, इसलिए आज नहीं स्टार्ट करेंगे। क्या कि कल सब कोई रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो आज फालतू का
कल से 10 मिनट अथी पढ़ाएंगे थ्योरी, उसके बाद कोई क्वेश्चन बनेगा। 17(1) साइन 2 थीटा बराबर 2 कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 कॉस थीटा, फाइंड थीटा। अब साइन 2 थीटा का वैल्यू हम बोले थे हाफ एंगल फार्मूला वाला, है ना, सेम क्वेश्चन है 70 वाला। इसका हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे दे के रखा है 2 कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को इस पार लेके आ जाएंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0, और 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब या तो बोल सकते हैं कि 2 कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 0, कॉस 0 कब होता है, जब कॉस का एंगल 90 डिग्री रहता है। तो थीटा बराबर कितना निकल गया, 90 डिग्री इधर से। अब इसमें देखते हैं, साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, साइन थीटा बराबर 1। साइन का मान 1 कब होता है, जब साइन 90 डिग्री बराबर होता है। तो थीटा बराबर क्या बोल दिए, 90। तो आंसर क्या होगा, दोनों में सेम आ रहा है ना, 90 डिग्री। अगर अलग अलग आएगा तो इक्वेशन में चेक कर लेंगे कि कोई मान अमान्य भी आता है, लेकिन अभी दोनों मान्य ही है, सेम कुछ है एंगल। तो आज इतना ही, ताकि कल से जो है नया टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। नया नहीं, इसी में कुछ आगे पढ़ेंगे, नया पढ़ेंगे। बाकी जो है 1 से 70 नंबर तक देख के आना, जो भी डाउट होगा 5 मिनट में हम सॉल्व कर देंगे। और डाउट आने से पहले जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको देख लेना, सब डाउट ऐसे ख़त्म हो जाएगा। 10 क्वेश्चन बना के 5 क्वेश्चन बना, आज ज़्यादा नहीं बना, 4 ही बना। ठीक है, कल देखते हैं।